द मेगा प्रीव्यू, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये इस देश की धड़कन है। लेकिन जब धड़कन ही रुकने लगे तो क्या होता है। साउथ अफ्रीका के हाथों 76 रनों की उस करारी हार ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक ऐसा जख्म दिया है जिसकी टीस अभी तक महसूस हो रही है। हम अक्सर अपने पड़ोसी मुल्क का मजाक उड़ाया करते थे ना, उनके कैलकुलेटर और उनके कुदरत के निज़ाम पर मीम्स बनाते थे। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि वही कैलकुलेटर हमारे हाथों में आ गया है। नेट रन रेट गिरकर -3.800 हो चुका है। अब सामने है सिकंदर रजा की जिम्बाब्वे, एक ऐसी टीम जो किसी भी दिन किसी भी बड़ी टीम का शिकार कर सकती है। क्या टीम इंडिया इस T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने वाली है, या चेन्नई के मैदान में आज एक ऐसा चमत्कार होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। स्वागत है आपका क्रिक इनसाइट की इस अमेजिंग वीडियो में। आज हम वो बातें करेंगे जो आपको टीवी वाले कभी नहीं बताएंगे। तो ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये एनालिसिस आपके रोंगटे खड़े कर देगा। आगे बढ़ने से पहले हमें उस घाव को कुरेदना होगा जो साउथ अफ्रीका ने हमें दिया है। आखिर हम 76 रनों से हारे कैसे। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी बैटिंग लाइनअप मानी जाती है, लेकिन उस दिन हमारा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अभिषेक शर्मा जो IPL में आग उगलते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर में और ख़ासकर पेट के इन्फेक्शन से उठने के बाद पूरी तरह से लय से भटके हुए नज़र आ रहे हैं। पता नहीं गौतम गंभीर ने उनको क्या खिला दिया था अपने पार्टी में। ऑफ स्पिनर्स के आगे उनका फुटवर्क काम नहीं कर रहा है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन एक अकेला खिलाड़ी पूरी टीम का भार कब तक उठाएगा। इस हार ने टीम मैनेजमेंट को आईना दिखा दिया है कि आप सिर्फ नाम के दम पर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल सकते। और इस हार का सबसे बड़ा असर पड़ा है हमारी प्लेइंग 11 पर। दोस्तों, कल के मरो या करो वाले मैचों से पहले टीम इंडिया के कैंप में बहुत बड़ी खबरें आ रहे हैं। हमारे फिनिशर, हमारे संकट मोचक रिंकू सिंह अपने बीमार पता की देखभाल के लिए चेन्नई से वापस लौट गए हैं अपने घर को। ये टीम इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जहां एक दरवाज़ा बंद होता है वहां दूसरा खुलता है। रिंकू के जाने से एक ऐसे खिलाड़ी की प्लेइंग 11 में लगभग एंट्री पक्की हो गई है जिसका इंतज़ार पूरा देश कर रहा था। संजू सैमसन। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन ने नेट्स में पसीना बहाना शुरू कर दिया है। उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ जिस तरह से प्रैक्टिस की है, वो साफ इशारा कर रहा है कि कल जिम्बाब्वे के खिलाफ नंबर 4 या 5 पर संजू तबाही मचाने के लिए आ रहे हैं। और चेन्नई की स्पिन ट्रैक पर संजू से बेहतर स्पिन का प्लेयर शायद ही हमारे पास कोई और हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रणभूमि की जहां कल टीम इंडिया की आखिरी परीक्षा होने वाली है। MS चिदम्बरम स्टेडियम, यानी हमारा अपना चेपॉक। हालांकि चेन्नई इस मैच पे बहुत ज़्यादा मैच खेली है और धोनी अगर होते तो यकीनन ये मैच जीतना बहुत ही आसान होता। लेकिन ये कोई आम मैदान नहीं है, ये वो मैदान है जहाँ गेंदबाजों की स्पीड नहीं बल्कि उनका दिमाग टेस्ट होता है। चेपाक की ये पीली मिट्टी वाली पिच ट्रेडिशनल तौर पर स्पिनर्स और धीमी गेंदबाजी करने वालों के लिए एक स्वर्ग मानी जाती है, जहाँ गेंद ठप्पा खाकर रुकती है, ग्रिप करती है और बल्लेबाजों को चकमा देती है। अगर आपको लगता है बुमराह और अर्शदीप यहाँ आकर 150 की स्पीड से स्टंप उखाड़ देंगे तो आप गलत हैं। आप 150 की स्पीड से आने की गेंद से पहले 160 की रफ्तार से बाउंड्री की ओर जाएगी। अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो कैप्टन सूर्या को बिना पलक झपकाए पहले बैटिंग चुननी चाहिए, क्योंकि अंडर लाइट्स यहाँ स्पिनरों को खेलना नागिन के साथ डांस करने जैसा होगा। क्या कुलदीप यादव की एंट्री होने वाली है? और जब बात चेपॉक की पिच की हो तो टीम इंडिया का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा फीका लग रहा था, लेकिन कल के करो या मरो मुकाबले में टीम इंडिया अपने सबसे बढ़िया हथियार को आजमाने वाली है। जी हाँ, कुलदीप यादव का इस स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर खेलना लगभग 200% तय है। कुलदीप की वो चाइना मेन गेंदें जो हवा में डिप करती हैं और ठप्पा खाकर अंदर घुसती हैं, वो जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित होंगे। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है, कुलदीप को अंदर लाने के लिए किसी को बाहर जाना होगा, और वो गाज गिरेगी अर्शदीप सिंह पर। चेन्नई की पिच पर 3 प्रॉपर तेज गेंदबाज खिलाना एक सुसाइड मिशन हो सकता है।
इसलिए बुमराह और हार्दिक नई गेंद संभालेंगे और बीच की ओवर्स में कुलदीप यादव अपनी जादुई फिरकी से जिम्बाब्वे का मिडिल ऑर्डर तहस नहस करेंगे और उनका बखूबी साथ निभाएंगे अपने बापू अक्षर पटेल और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। लेकिन दोस्तों, अगर हम जिम्बाब्वे के लिए जाल बिछा रहे हैं तो वो भी चुप नहीं बैठे हैं। उनका कप्तान सिकंदर रजा, जो इस वक्त दुनिया के सबसे चालाक T20 क्रिकेटर में से एक है, वो इंडिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी को टारगेट करने वाला है और वो कमजोरी है हमारे ओपनर अभिषेक शर्मा। हम सब जानते हैं पेट के इन्फेक्शन के बाद अभिषेक अपनी 100% फिटनेस और फॉर्म में नहीं है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ऑफ स्पिनर्स के आगे उनका फुटवर्क बिल्कुल जाम हो चुका है। गेंद उनके पैड्स पे लग रही है, इनसाइड एज लग रहे हैं और सिकंदर रजा खुद एक ऑफ स्पिनर है। मैं आपको आज ही लिख कर दे रहा हूँ, कल जैसे ही अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर आएंगे, सिकंदर रजा पावर प्ले में ही खुद को गेंदबाजी करने के लिए आ जाएंगे। ये अभिषेक शर्मा के लिए एक अग्नि परीक्षा है। अगर वो कल रजा के जाल में फंस गए तो टीम इंडिया के लिए बड़ा स्कोर बनाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। अब अगर आप में से किसी को ये भी गलतफहमी है कि टीम इंडिया जिम्बाब्वे को आसानी से कुचलकर सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, तो जाग जाइए दोस्तों, ये 2010 वाली जिम्बाब्वे नहीं है, ये सिकंदर रजा की खूंखार आर्मी है। रजा इस वक्त अपने अकेले दम पर मैच पलटने का मादा रखते हैं। वो स्पिन भी डालते हैं और जब बैटिंग करने आते हैं तो दुनिया के किसी भी बॉलर का कैरियर ख़राब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी फील्डिंग। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी मैदान पर चीते की तरह दौड़ते हैं। चेन्नई के इस बड़े मैदान पर वो अपनी बाउंड्री, शेविंग और रन आउट से कम 15 से 20 रन बचाएंगे। इंडिया को कल सिर्फ 11 खिलाड़ियों से नहीं बल्कि जिम्बाब्वे के उस नेवर गिव अप वाले एटीट्यूड से लड़ना होगा। तो इस खूंखार जिम्बाब्वे और चेपाक की खतरनाक स्पिन से हमें कौन बचाएगा? हमारा मिडिल ऑर्डर, हमारा इंजन रूम। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो सारा प्रेशर कैप्टन सूर्या पर आ गया था और आज सूर्या को एक बल्लेबाज की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह खेलना होगा। उन्हें चेपाक की पिच पर अंधाधुंध शॉट खेलने के बजाय गैप्स ढूंढने होंगे। और फिर आते हैं हमारे उप कप्तान अक्षर पटेल। इनकी टीम में जगह हर हाल में होनी चाहिए। और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, इनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी होगी। जब 15वें से 20 ओवर में जिम्बाब्वे के गेंदबाज वाइड यॉर्कर या स्लोअर बाउंसर डालेंगे, तब हार्दिक और दुबे के बल्ले की वो पावर ही हमें 200 के पार ले जा सकती है। और अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मैच का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर बनने वाला है। रिंकू की जगह टीम में शामिल हुए संजू सैमसन। दोस्तों, संजू को हम हमेशा बाहर बैठाते रहे, लेकिन आज जब टीम इंडिया मैदान में फंसी है तो वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। क्यों? क्योंकि मौजूदा टीम में स्पिन का संजू सैमसन से बेहतर ही कोई खेल पाया। मेरे ख्याल में शिवम दुबे हैं जो उनसे अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन जब चेपाक की पिच पर गेंद टर्न लेगी तब संजू का वो बैकफुट पंच और स्पिनर के सिर से ऊपर लगाए गए छक्के यही मैच का टर्निंग पॉइंट बनेंगे। मिडिल ऑर्डर्स में जब रन रेट गिरता है तब संजू की क्लासेस फंसी हुई पिच पर टीम इंडिया की रन मशीन को चालू रखेगी। संजू के लिए यह एक मैच नहीं है, उनके करियर का मेक और ब्रेक मोमेंट है। और अब दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब खोलने जा रहे हैं वो ग्रैंड कैलकुलेटर जो तय करेगा कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में रुकेगी या कल रात की फ़्लाइट से वापस मुंबई आ जाएगी। साउथ अफ्रीका से 76 रन से हारने के बाद हमारा नेट रन रेट -3.800 पाताल में जा गिरा है। अब हमें जिम्बाब्वे से सिर्फ जीत नहीं चाहिए, एक महाजीत चाहिए। गणित बिल्कुल साफ है। सिनेरियो 1, अगर कप्तान सूर्या कल टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हैं तो हमारे बल्लेबाजों को किसी भी हाल में बोर्ड पर 200 रन से ज़्यादा रन टांगने होंगे और उसके बाद बुमराह कुलदीप को मिलकर जिम्बाब्वे को 120 से 130 के अंदर ऑल आउट करना होगा। यानी हमें कम से कम 70 से 80 रनों के मार्जिन से जीत चाहिए। सिनेरियो नंबर 2, अगर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो हमें सिकंदर रजा की टीम को 120 से कम रनों पर रोकना होगा और उस टारगेट को 20 ओवर में नहीं बल्कि 10 से 12 ओवरों में चेज करना होगा। क्या ये नामुमकिन है? नहीं। क्या ये मुश्किल है? बहुत ज़्यादा। कल मैदान पर 11 खिलाड़ियों को अपनी जान की बाजी लगानी होगी।
तो आखिर कल क्या होने वाला है चेपाक के मैदान में? जिम्बाब्वे एक खतरनाक टीम है, सिकंदर रजा फॉर्म में है और चेपाक की पिच स्पिनर का जाल बचाने के लिए माहिर है। लेकिन दोस्तों एक बात कभी मत भूलना, एक आम शेर से ज़्यादा एक खतरनाक जख्मी शेर होता है। साउथ अफ्रीका से मिली उस हार ने हमारी टीम के ईगो को हर्ट किया है। जब जब हम टीम को पीछे की ओर धकेलते हैं, यह दुगनी रफ्तार से आगे की ओर पलटवार करके आगे आती है। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ओपनिंग मेरे ख्याल से सेम रहेगी। ईशान किशन के साथ अभिषेक शर्मा को ही कैरी ऑन रखेंगे। 3 नंबर पर मेरे ख्याल से संजू सैमसन होंगे ही होंगे। भले तिलक ना खेले, भले तिलक खेले या रिंकू वापस अगर आके टीम से जुड़ जाते हैं, लेकिन 3 नंबर पर संजू को कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लिया जाए तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि ईशान किशन को 3 नंबर पे खेलना चाहिए और अभिषेक को संजू के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। इससे हमारी टीम का बैलेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि संजू और अभिषेक जब खेलने आते हैं तो अभिषेक के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, क्योंकि संजू दोनों तरफ से हिटिंग करने के लिए एबिलिटी उनके पास है। तो इस एबिलिटी का हमें फ़ायदा उठाना होगा और संजू को ओपनिंग करानी होगी। भले संजू रहता एक रन ना बनाए, लेकिन उसके रहने से हमारी टीम 200 के पार जाती ही जाती है, क्योंकि वो 10 गेंदों में 30-20 रन भी मार के चल जा देता है। अच्छा प्लेयर है, उसको मौका मिलना चाहिए। फिर चौथे नंबर पे हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव। इनसे काफ़ी उम्मीदें रहने वाली है कम, क्योंकि बहुत टाइम से इनकी बड़ी पारी, धमाकेदार पारी नहीं आई है। यूएसए गेम के बाद इनकी पारी बिल्कुल लगाम लग गई है, इनको बॉलर्स ने पकड़ लिया है। ये धीमे हो जाते हैं, फिर एक्सेलरेट करना भूल जाते हैं। फिर 5 नंबर पे अपने ऑरा फार्मिंग के गाय दी हार्दिक पांड्या शो देखने को मिलेगा। 6 नंबर पे फैंटास्टिक शिवम दुबे। शिवम दुबे के पास जो पावर हिटिंग है उन्होंने दिखाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। अकेले बंदे वही थे जो खड़े लड़ रहे थे। 7वें नंबर पे हमारे रिंकू सिंह, या हो सकता है आपको तिलक वर्मा दिखे, इन दोनों में से ही कोई दिखेगा। 8 नंबर पे इस बार मैं वाशिंगटन सुंदर को बाहर का रास्ता दिखा करके अपने प्यारे बाबू अक्षर पटेल को खिलाना चाहूँगा। 9 नंबर पे यहाँ पर एक चेंज है दोस्तों, यहाँ पे अर्शदीप बाहर है और कुलदीप अंदर है, चेन्नई की पिच को देखते हुए। 10वें नंबर पे वरुण चक्रवर्ती और 11वें नंबर पे हमारे द यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी प्लेइंग 11 की। आपकी क्या प्लेइंग 11 है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि कल संजू सैमसन और कुलदीप यादव मिलकर जिम्बाब्वे के इस गुरूर को तोड़ेंगे। टीम इंडिया कल सिर्फ मैच नहीं जीतेगी, बल्कि एक ऐसा स्टेटमेंट देगी जिसे देखकर बाकी टीमें भी खौफ खाएंगी। और एक बात दोस्तों, कल उससे पहले इंडिया को देखना पड़ेगा साउथ अफ्रीका का गेम, क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज़ को हरा देगी तो इंडिया के लिए सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे। उसके बाद उनको नेट रन रेट की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ हेड टू हेड वेस्ट इंडीज़ से जीत चाहिए। जीतने के बाद उनको कोई कहीं नहीं फंसा पाएगा और टीम इंडिया का सेमीफाइनल में जगह पक्की हो जाएगी। तो अब आपकी बारी है दोस्तों। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह आपका दिल क्या कह रहा है? क्या कल टीम इंडिया जिम्बाब्वे के 80 रनों से हरा पाएगी? कल के इस करो या मरो वाले मुकाबले में इंडिया का सबसे बड़ा हीरो कौन बनेगा? संजू सैमसन, सूर्या, कुलदीप, दुबे या हार्दिक? अपना जवाब और अपने दिल की बात मुझे अभी कमेंट्स में नीचे लिख कर बताइए। मैं एक सच्चे क्रिकेट फैन का कमेंट पढ़ूंगा। अगर आपको क्रिक इनसाइट की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आग लगा दें। इस वर्ल्ड कप की सबसे तेज़, सबसे सटीक और बिना डरे बेबाक एनालिसिस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। रखिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान। मिलते हैं मैच के तुरंत बाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और एक और बात, इस बार 300 पार।